खुश आमदीद। आज हम सईद काशिफ मोहसिन साहब की एक बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू के अहम नुकात पर बातचीत कर रहे हैं जी। मौजू है शुक्रगुजारी, यानी जिंदगी में ना तशक्कुर का रवैया, उसकी क्या अहमियत है। बिल्कुल। तो इस गुफ्तगू में ज़ाती तजुर्बात भी हैं, साइंसी तहकीक का भी जिक्र है और रूहानी पहलू भी शामिल हैं। हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो शुक्रगुजारी है ये आम जिंदगी को गैर मामूली कैसे बना सकती है। और देखें, इस गुफ्तगू का एक बहुत ही, आपने कहा है ना, दिलचस्प पहलू वो ये है कि ये सिर्फ कोई आप कहें रूहानी बात नहीं है। अच्छा। साइंस भी इसको सपोर्ट करती नजर आती है। गुफ्तगू में ये कहा गया कि शुक्रगुजारी दिमाग के लिए एक वो कहते हैं ना लूब्रिकेंट की तरह है। लूब्रिकेंट यानी चिकनाहट की तरह। जी बिल्कुल, यानी इससे जहन ज्यादा लचकदार बनता है, फ्लेक्सिबल, हालात के मुताबिक खुद को ढालने वाला, अडेप्टिव और ज्यादा फाआल यानी एजाइल। तो गोया शुक्रगुजारी हमें मसाइल को बेहतर तौर पर समझने और हल करने में मदद देती है, एक तरह से स्मार्ट बनाती है। ये लूब्रिकेंट वाली बात तो काफी गहरी है। तो क्या ये समझा जाए कि शुक्रगुजारी कोई ऐसी चीज नहीं जो बस होती है, बल्कि इसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल, यही तो मरकजी ख्याल है। गुफ्तगू में इसी बात पर जोर दिया गया कि शुक्रगुजारी एक हुनर है, एक स्किल है। अच्छा, जैसे रियाजी या मौसीकी। जी बिल्कुल, वैसे ही जैसे आप हिसाब सीखते हैं या कोई साज बजाना, उसे सीखने की जरूरत है और फिर रोजमर्रा जिंदगी में उसकी मश्क करने की जरूरत है। सही है। मुकर्रर ने अपना जाती तजुर्बा भी बताया, कोई 20 साल का मुशाहिदा, कि उन्होंने जितने भी गैर मामूली कामयाब लोग देखे, जी जी, खास तौर पर वो जो बहुत मामूली पसे मंजर से, मुश्किल हालात से आए थे, उन सब में एक चीज मुश्तरक थी, शुक्रगुजारी का रवैया। वाह, यानी कामयाबी सिर्फ मेहनत या जहानत नहीं, एक खास जहनियत भी है। बिल्कुल। गुफ्तगू में मेरा ख्याल है गैर मामूली बनने के लिए एक और बड़ा दिलचस्प नुक्ता था, आर्ट्स, साइंस और रूहानियत का इम्तिजाज। जी हाँ, और ये आजकल के दौर के लिए बहुत अहम बात है। आजकल हम बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की तरफ चले गए ना। हाँ, हर कोई बस अपने शोबे का माहिर है। बिल्कुल, जबकि माजी में मिसाल दी गई अल राजी की, वो बेवक्त तबीब भी थे, फलसफी भी, कीमियादान भी। सही। तो ये जो वसीउल नजरी थी, ये उन्हें कायनात को ज्यादा गहराई से समझने और नए ख्यालात लाने यानी इनोवेशन में मदद देती थी। तो पैगाम ये है कि सिर्फ एक डब्बे में बंद रहना हमारी अपनी सलाहियत को महदूद कर देता है। तो अगर शुक्रगुजारी सीखी जा सकती है और वसीउल नजरी भी जरूरी है, तो अमली तौर पर शुक्रगुजारी को बढ़ाया कैसे जाए? क्या इसका कोई तरीका बताया गया गुफ्तगू में? हाँ, एक अमली मश्क के तौर पर मुराकबे का जिक्र हुआ, मेडिटेशन का। अच्छा। और बहुत आसान सी टेक्निक बताई गई जी। कि आप पुरसुकून होकर बैठें, अपनी सांस पर तवज्जो दें, फिर अपना सीधा हाथ राइट हैंड पेशानी के मरकज पर रखें, माथे पर। जी, माथे के बीच में, और आहिस्ता आहिस्ता दाईं तरफ घुमाएं और साथ में जहन में कोई मुस्बत जुमला दोहराएं, जैसे सुभान अल्लाह व बिहम्दे या मैं कायनात का शुक्रगुजार हूँ। इसका मकसद ये है कि अपनी तवज्जो ना अपनी जात यानी मैं से हटाकर हम पर लाना है, इज्तिमाई सोच पैदा करना है। ये मैं से हम की तरफ सफर, यहीं से शायद वो कन्वर्टर बनने वाली बात भी जुड़ती है जिसका जिक्र था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कन्वर्टर बनने का तसव्वुर बहुत बहुत अहम है। ये क्या है बिल्कुल कन्वर्टर? देखिए, इसका मतलब है इल्म को, तवानाई को, किसी भी अच्छी चीज को आप पहले जज्ब करें, एब्जॉर्ब करें जी। और फिर उसे अपनी सलाहियतों के मुताबिक बदलकर एक नई, बेहतर और मुफीद शक्ल में दुनिया को वापस दें। अच्छा, सिर्फ जमा नहीं करना बल्कि बदल कर देना। बिल्कुल, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना नहीं, बल्कि इसे अमल और तख्लीक में बदलना है। ओ, इसकी मिसालें भी थी, शायद अल्लामा इकबाल की मिसाल थी। जी हाँ, अल्लामा इकबाल की बड़ी खूबसूरत मिसाल दी गई कि कैसी उनकी वालिदा की तरबियत, वालिद की नसीहत कि कुरान समझकर पढ़ो, फिर मौलवी मीर हसन और प्रोफेसर आर्नल्ड जैसे उस्ताद, इन सब ने मिलकर उनके अंदर वो सलाहियत पैदा की कि वो इल्म को जज्ब करें और फिर उसे लाजवाल शायरी और फिक्र में कन्वर्ट कर दें। वो इल्म के अजीम कन्वर्टर थे। जबरदस्त। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी गई, मिराज के तजुर्बे के बाद वापस आकर दुनिया को बदलना, और फिर सहाबा कराम को उनकी अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक ढालना। अली को इल्म, उमर को क़ियादत, उस्मान को सखावत, अबू बकर को हिकमत। हाँ, वो एदी साहब वाली मिसाल भी याद आ गई, वालदा का बचपन में वो 2 पैसे देना। जी कि एक खर्च करो और एक बांटो। वो छोटा सा बीज कैसे एक आलमी फिलाही तहरीक बन गया। और स्टीव जॉब्स का वो कैलीग्राफी सीखना। हाँ,
کہ وہ کیلیگرافی ورکشاپ جس نے ان کی جمالیاتی حس ایستھیٹکس کو بہتر کیا، اور پھر وہ چیز ایپل کے ڈیزائن میں نظر آئی، یہ سب کنورٹ کرنے کی ہی مثالیں ہیں۔ بالکل، تو یہ تو ہو گئی مثالیں۔ اب اس کنورٹر بننے کی صلاحیت کو منظم طریقے سے کیسے بڑھایا جائے؟ یہاں وہ کیٹ فریم ورک آتا ہے نا؟ جی، وہیں پر کیٹ فریم ورک کا ذکر ہے۔ یہ کیٹ کیا چیز ہے؟ CAT؟ اسے آپ ایک ذہنی ماڈل سمجھ لیں۔ کیٹ یعنی سی سے کانسیپٹس، تصورات، یعنی مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، اپنے بنیادی نظریات کو واضح اور مضبوط بنائیں۔ ٹھیک۔ اے سے ایستھیٹکس، جمالیاتی حس، یعنی فطرت کو دیکھیں، آرٹ کو سراہیں، خوبصورتی کو محسوس کریں اور اس سے اپنی حس لطافت کو بہتر کریں۔ اور ٹی سے ٹیکنیک، یعنی ٹیکنیک یا مہارت، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کا ہنر ہے، اس میں کمال حاصل کریں۔ اچھا۔ تو گفتگو کے مطابق جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں، مضبوط تصورات، جمالیاتی حس اور ٹیکنیکی مہارت، تو یہ ہمیں عام مقابلے بازی سے اوپر اٹھا کر منفرد بنا دیتی ہیں۔ یہ تو بہت جامع بات ہے، یعنی صرف علم یا صرف ہنر کافی نہیں، خوبصورتی کا احساس بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اچھا، اور مستقبل کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی تھی۔ جی، مستقبل کی تیاری کے لیے بھی دو اہم چیزوں کا ذکر تھا۔ ایک FDS یعنی فیوچرسٹک ڈیزائن سینس، مستقبل کے تقاضوں کو سمجھنا اور اس کے مطابق منصوبہ بندی اور تخلیق کرنے کی صلاحیت۔ صحیح۔ اور دوسری چیز 3 Cs یعنی مؤثر کمیونیکیشن، ابلاغ، کولیبوریشن یعنی مل جل کر کام کرنا، اور کریٹیوٹی، تخلیقی صلاحیت۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ کہی گئی کہ جب ہم کیٹ فریم ورک سے اپنی اندرونی صلاحیت بڑھاتے ہیں نا، تو اس کا اثر ہمارے باہر بھی نظر آتا ہے، ہمارے اورا پر۔ وہ جو ایک غیر محسوس تاثر ہوتا ہے نا، جو دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مگر اہم بات یہ بھی تھی کہ مسائل کو پرابلم نہیں، چیلنج سمجھ کر قبول کریں۔ تو خلاصہ یہ نکلا اس ساری بات چیت کا کہ شکر گزاری صرف ایک احساس نہیں، بلکہ ایک فعال ہنر ہے جو ہماری ذہنی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ جی، اور جب اسے علم، جمالیات اور مہارت یعنی کیٹ کے ساتھ ملایا جائے تو یہ ہمیں ایک مؤثر کنورٹر بنا سکتا ہے، بالکل، جو دنیا پر اچھا اثر ڈالے۔ اور وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں یعنی روشنی کے بیج بونے کی اہمیت بھی سامنے آئی۔ بالکل۔ اور آخر میں نا، گفتگو ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے سننے والوں کے لیے، ایک سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ سوال یہ ہے، ہم کون سے کنورٹر ہیں؟ ہم کون سے کنورٹر ہیں؟ جی، یعنی ہم اپنے ارد گرد سے کیا علم، کیا توانائی، کیا مثبت چیزیں جذب کر رہے ہیں، اور پھر اسے کس منفرد انداز میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق بدل کر دنیا کو واپس دے رہے ہیں یا دے سکتے ہیں۔ یہ خود کو پہچاننے اور اپنی سمت طے کرنے کی ایک زبردست دعوت فکر ہے۔